नमस्कार। कभी ऐसा महसूस होता है ना कि जिंदगी बस भाग रही है और हम बस पीछे छूट रहे हैं, हाँफ रहे हैं। आज ना हम एक बहुत ही गहरे संवाद को समझने वाले हैं। ये संवाद सीधे कृष्ण की ओर से आता है और ये एक वादा है, आत्मा से किया गया वादा। तो चलिए देखते हैं कि इस वादे में कितना सुकून छिपा है। और ये एहसास ये हम सब ने कभी ना कभी महसूस किया है ना? वो पल जब काम का बोझ, रिश्तों में तनाव और भविष्य की चिंता सब मिलकर बस निचोड़ देते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई ट्रेन है जो छूट चुकी है और हम बस उसके पीछे भाग रहे हैं बेतहाशा। और पता है, ठीक उसी पल में जब लगता है कि बस अब और नहीं, तभी ये पहला वादा सामने आता है। एक दिलासा कि इस सफर में हम अकेले नहीं हैं। कोई है, कोई अदृश्य शक्ति, एक सहारा जो हर मुश्किल कदम पर हमारे साथ है, भले ही हम उसे महसूस कर पाएं या ना कर पाएं। ठीक है, ये तो हुई सहारे की बात, लेकिन जब मुश्किलें हद से ज्यादा बढ़ जाती हैं, तब क्या? तब मन में एक सवाल उठता है, और ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हर किसी ने कभी ना कभी खुद से जरूर पूछा होगा कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। यह सवाल ये हमारी लाचारी को दिखाता है, हमारी बेबसी को। हम उस वक्त ना जवाब नहीं ढूंढ रहे होते, हम तो बस अपनी तकलीफ का कारण ढूंढ रहे होते हैं। और ऐसा महसूस होने लगता है जैसे जैसे पूरी कायनात ने बस हमें ही चुना है सजा देने के लिए। अब देखिए, ये सवाल पूछना बहुत नेचुरल है, लाजमी है। पर एक मिनट रुकिए, क्या हो अगर ये सवाल ही गलत हो? क्या हो अगर हमें इसे देखने का अपना नजरिया ही बदलना पड़े? एक ऐसा नजरिया जो इस दर्द को ही हमारी ताकत बना दे। और बस यहीं से सारा खेल बदल जाता है। अब हम समझेंगे कि दर्द का असली मकसद तोड़ना नहीं बल्कि गढ़ना है। यही है कठिनाई की महानता का असली राज। जरा सोचिए इस बारे में। अगर हम सवाल को ही पलट दे तो मेरे साथ ही क्यों? इसकी जगह अगर हम पूछें, मुझे इतना मजबूत क्यों बनाया जा रहा है? देखा, अचानक से सब कुछ बदल गया। हमारा दर्द एक ट्रेनिंग बन गया, हमारी तकलीफ एक तैयारी बन गई। ये है विक्टिम से वॉरियर बनने का सफर। यही तो हमारी सबसे बड़ी गलतफहमी है कि दर्द हमें तोड़ने के लिए आता है। नहीं, हकीकत तो यह है कि वो हमें तराशने आता है। सोचिए, हर चोट बस उस फालतू पत्थर को हटा रही है ताकि अंदर जो शानदार मूरत छिपी है वो बाहर आ सके। और ये मिसाल कितनी सटीक बैठती है। जैसे सोना आग में तपकर ही कुंदन बनता है ना, बिल्कुल वैसे ही हमारी आत्मा भी दर्द की भट्टी से गुजरकर ही महान बनती है। मतलब हर चुनौती एक मौका है और ज्यादा निखरने का और ज्यादा शुद्ध होने का। तो ठीक है, अब जब ये समझ आ गया कि मुश्किलें तो हमें मजबूत बनाने के लिए हैं, तो अगला सवाल क्या है? यही ना कि आप करना क्या है? और जवाब है कर्म के रास्ते पर चलना, एक योद्धा की तरह। और पता है, ये जानकर कितना सुकून मिलता है कि डर लगना कितना नॉर्मल है। अरे अगर महान योद्धा अर्जुन तक युद्ध के मैदान में कांप सकते हैं, उनके हाथ से धनुष छूट सकता है, तो हमारा किसी इम्तिहान या इंटरव्यू से पहले घबराना तो बिल्कुल जायज है। कमजोर महसूस करना ये इंसान होने की निशानी है, हार की नहीं। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता है कर्म। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि हमारा फोकस सिर्फ अपने काम पर होना चाहिए, उसके नतीजे पर नहीं। बिल्कुल एक माली की तरह, जिसका काम है बीज बोना, पानी देना। अब फल कब आएगा, कैसा आएगा, ये तो प्रकृति तय करेगी, है ना? एक बात हमेशा याद रखें, दुनिया हमें तब तक हरा ही नहीं सकती जब तक हम खुद से हार ना मान ले। असली हार लड़ाई में गिर जाना नहीं है, असली हार है गिरकर उठने से मना कर देना। जिस पल खुद पर से भरोसा उठा, समझ लीजिए वही असली हार है। और अब हम आते हैं सबसे जरूरी वादे पर। यह हिस्सा सब्र और विश्वास के बारे में है, और यह हमें बताता है कि जीत तक पहुंचने का हर किसी का अपना एक अलग, एक अनोखा रास्ता होता है। आजकल सोशल मीडिया के जमाने में तो ये बात जैसे गांठ बांध लेनी चाहिए। हम दूसरों की कामयाबी की तस्वीरें देखते हैं और अपनी ही मेहनत पर शक करने लगते हैं, है ना? पर यह याद रखना बहुत जरूरी है कि हर फूल का खिलने का अपना एक मौसम होता है। कोई जल्दी खिल जाता है, कोई थोड़ा देर से, पर खिलता जरूर है। ये बहुत बहुत गहरी बात है। जो कामयाबी रातों रात मिल जाती है ना, वो अक्सर ताश के पत्तों के महल जैसी होती है, उसे संभालने की समझ ही नहीं होती। लेकिन जो कामयाबी मेहनत और संघर्ष की सीढ़ियां चढ़कर मिलती है, वो एक मजबूत किले की तरह होती है। और उसे पाने वाला इंसान सिर्फ कामयाब नहीं होता, वो एक राजा की तरह समझदार और स्थिर बनता है। तो ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल सलाह है। ये हमें रुकने की इजाजत देती है,
पर हार मानने की नहीं। सफर लंबा है, थकना तो स्वाभाविक है, तो जब थक जाओ तो बैठ जाओ, एक गहरी सांस लो, पर वहीं अपना घर मत बना लेना। आराम करो और फिर से चल पड़ो, क्योंकि मंजिल अभी बाकी है। और आखिर में ये अंतिम और सबसे शक्तिशाली पुकार, ये हमें हमारी असली पहचान याद दिलाती है। हम यहाँ सिर्फ जीने और मरने के लिए नहीं आए हैं, हम यहाँ इतिहास लिखने के लिए पैदा हुए हैं। अपनी कहानी का हर पन्ना हमारे अपने हाथ में है। तो सवाल ये नहीं है कि कहानी क्या होगी, सवाल ये है कि हम अपनी कहानी लिखेंगे क्या।